जय हिंद बच्चों, डीएनजे एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th का जो चैप्टर फर्स्ट है उसके लिए जो एक्सरसाइज 1.1 थी उसका क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 8 और 9 देखा था। तो अभी देखिए 10 में क्या बोला है, संबंध मतलब रिलेशन के आपको उदाहरण देना है जैसे हम लोगों ने किए थे, सेम उस प्रकार से है। तो इसमें सिर्फ मैंने 2 लिखे हैं, बाकी 3 आप लोगों को करना है। तो 2 कैसे करना है ये हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला क्या है, सम्मित है, ना तो स्वतुल्य है ना संक्रामक है। मतलब ऐसे संबंध के उदाहरण देना है कि वो सम्मित तो बनेगा रिलेशन से, पर मतलब स्वतुल्य और संक्रामक नहीं बनेगा। देखिए कैसे, मान लो हम लोग एक समुच्चय लेते हैं 1 2 3, है ना। ये समुच्चय लिया हम लोगों ने 1 2 3। अब हम इसका संबंध बनाते हैं, क्या आर बनाते हैं। अब आर ऐसे बनाना है कि आप सिद्ध करोगे तो सम्मित तो होगा, पर न तो स्वतुल्य होगा ना संक्रामक होगा। पहले स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए होता है यदि ये सब डबल डबल आ गया तो स्वतुल्य है। हम लोग डबल लेते ही नहीं इसमें, डायरेक्ट स्वतुल्य के बाद सम्मित। सम्मित के लिए क्या होता है कि यदि 1 2 रिलेशन में है तो क्या आना चाहिए हमारे पास में 2 1 भी आएगा। ये लेना ही पड़ेगा क्योंकि सम्मित सिद्ध करना है। मतलब उदाहरण ऐसे चाहिए कि जैसा क्वेश्चन में बोला वैसा रिलेशन बना दो, सिर्फ ये 2 स्टेप में इसका आंसर रहेगा तो ये बन जाएगा। संक्रामक में क्या होता है कि संक्रामक मतलब क्या होता है कि ये मतलब मान लो हमारे पास में कोई 1 2 है तो क्या होना चाहिए 2 1 होना चाहिए। 2 1 है तो 1 1 भी होना चाहिए, ठीक। तो 1 2 और 2 1 तो आ जाएगा, पर 1 1 तो आएगा ही नहीं हमारे पास में, तो ये संक्रामक भी नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों को इसके लिए उदाहरण लेना रहता है। देखिए कैसे करेंगे इसको। ये बन गया हमारे पास में, यहां पे क्या आ जाएगा, ये देखिए ये ब्रैकेट आ गया क्लोज और यहां पे ये बनेगा आपका क्लोज। इससे आप सिद्ध करोगे तो सम्मित तो हो जाएगा। स्वतुल्य नहीं होगा क्योंकि सबका 1 1 2 2 खुद का खुद से संबंध है तो स्वतुल्य नहीं होगा। संक्रामक के लिए स्टेप ही नहीं बन गई। तो ये उदाहरण आ गया आपका। सेम ऐसे ही करना है। कौन सा वाला, पहला, ठीक। देखिए दूसरा कैसे करेंगे। दूसरे में भी ए तो सेम है हमारे पास में, 1 2 3 ये समुच्चय है। इसका भी आर देख लेते हैं। आर में क्या बोला है, संक्रामक है, स्वतुल्य और सम्मित नहीं है। मतलब ये ऐसे भी उदाहरण नहीं चाहिए और खुद का खुद से संबंध भी नहीं चाहिए, पर संक्रामक होना चाहिए, ये बोला है। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, 1 2 ले लेते हैं। ये 1 2 ले लिया, यदि हम इसको क्लोज कर देते हैं तो ये संक्रामक बनेगा। तो इसमें एक चीज आती है कि सर कैसे संक्रामक बनेगा। तो ये क्या होता है कि यदि किसी संक्रामक की कंडीशन में यदि पहला संबंध बना और उसके आगे के 2 नहीं बन पाते हैं तो वो अगला बन ही नहीं पाता। उसके पीछे का कारण क्या, देखिए मान लो हमारे पास में और यहां से 1 और 2 लेते हैं, ठीक। 1 2 लिया, अब इसका अगला बनेगा हमारे पास में कुछ 2 वाला, तब तो हम तीसरा बता पाएंगे। और जब दूसरा ही नहीं बनेगा तो तीसरा भी नहीं बन सकता है। तो इस कंडीशन में इसको नहीं तो नहीं बोल सकते क्योंकि नहीं के लिए तो सिद्ध हुआ ही नहीं है। भाई नहीं के लिए आपको दूसरा भी चाहिए था और वो रिलेशन भी बनता और समुच्चय भी चाहिए था, तो वो नहीं हो पा रहा है। तो जब नहीं बन रहा है तो संक्रामक की एक कंडीशन ये भी होती है, आपको ये याद रखना है कि यदि एक ही बन पाया तो वो संक्रामक होता है। तो ये संक्रामक है, ठीक। इसको संक्रामक बोला जाता है। इसका यदि दूसरा संबंध नहीं बन पा रहा है तो ये संक्रामक कहलाता है। तो इस प्रकार से जो है हमको सिर्फ उदाहरण देना है उनके जैसा क्वेश्चन में बोला है। बाकी के जो 3 क्वेश्चन है आप लोग उनको ट्राई कीजिए, है ना। बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चन किए इसके पहले, तो उसके आप उदाहरण ले लो। जिसमें भी ऐसा कहीं आया होगा तो वो भी चल जाएगा, या मन से ले लो कि भाई कहां पे क्या कंडीशन बन रही है ना। आप ट्राई कीजिए उसको 2 3 4 बार अलग अलग उदाहरण लेके देखिए ताकि ये प्रैक्टिस में आ जाए, है ना। तो ये 10वां हो गया। तो हम लोग जो नेक्स्ट वाला देखते हैं 11वां, ठीक। देखिए 11वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए समतल पर स्थित समस्त बिंदु है, बहुत सारे समतल पर स्थित बिंदु है और रिलेशन क्या देख रहा है, पी क्यू बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी वह बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है और एक आर तुल्यता संबंध है। तुल्यता है, बाकी चीजें हमको सोचना ही नहीं। इसमें डायरेक्ट जो फॉर्मूला है, मतलब जो संबंध दिया है वो तुल्यता के अनुसार, और जो स्वतुल्य की कंडीशन होती है संक्रामक की और सम्मित की, उसके अनुसार हम लोग इसको हल कर लेंगे। देखिए कैसे, पहला क्या होता है हमारे पास में, ये स्टेप बनती क्या, स्वतुल्य के लिए क्या बन जाएगी हमारे पास में, स्वतुल्य के लिए देख लेते। पहला स्वतुल्य के लिए क्या होता है, स्वतुल्य में क्या होता है, जैसा क्वेश्चन में दे के रखा है वही हम लोग लिखेंगे। क्या होता है, यहां से ये इसके बाद से, यहां से बिंदु पी की मूल बिंदु से खुद का खुद संबंध होता है। तो यहाँ तो पी क्यू है पर पहले में पी और पी आएगा, तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, यहां से ये आ जाएगा बिंदु पी की
ये आ जाएगी मूल बिंदु से दूरी, क्या आ जाएगी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु वापस से क्या आएगा, P की मूल बिंदु से दूरी, क्यों, क्योंकि खुद से संबंध बनता है तो एक ही अवयव लिया जाता है, समान है, क्या आ जाएगा, समान है। यहां पर क्या था, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, तो यहां पर हमने क्या लिखा, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी समान है, क्यों, क्योंकि स्वतुल्य की कंडीशन ही ये होती है कि खुद से संबंध हो। तो यदि ये ऐसा है तो क्या हो जाएगा, P बिलोंग करेगा किसको, R को, और यदि P बिलोंग R को करता है तब यह संबंध क्या होता है, स्वतुल्य बनता है, मतलब ये क्या बन जाएगा, स्वतुल्य है। ये स्टेटमेंट यहां से हमारे पास में ये बनेगा, ठीक, पहला। दूसरा क्या बोलता है हमारे पास में, दूसरे में होता है, दूसरा यहां पे लिख देते हैं, सममित के लिए भी सिद्ध कर देते हैं। देखिए सममित में क्या रहेगा, सेम, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, क्या आ जाएगा, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, क्या आ जाएगी, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, और यदि ये समान है तब इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, PQ बिलोंग करेगा किसको, R को, ये बन जाएगा। इसका अपोजिट क्या बनेगा, अपोजिट मतलब क्या, कि यदि ये आया तो क्या होना चाहिए हमारे पास में, ये हो जाएगा क्या, बिंदु Q की, क्या आ जाएगा, मूल बिंदु से दूरी, क्या आ जाएगा, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, फिर क्या रहेगा, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, क्या रहेगा, Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, अपोजिट भी होता है सममित में, तो यदि ये समान है तो QP भी बिलोंग किसको करेगा, R को करेगा, ठीक। ये स्टेटमेंट हमारे पास में दूसरे का आ जाएगा, ठीक। चलिए फिर हम लोग अगला वाला देखते हैं कि तीसरा कैसे बनेगा। तो तीसरे में जो हम लोग इधर साइड से स्टार्ट कर देते हैं, यहां से, ये तो हो गया होगा, है ना, ठीक। तीसरे में जो है सममित के लिए भी देख लिया हमने, ठीक, ये आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये आ जाएगा क्या। अब तीसरा क्या होता है, तीसरे में हमारे पास में बनता है संक्रामक का स्टेटमेंट, क्या आता है, संक्रामक, है ना। संक्रामक में क्या होता है, तीन संबंध, पहला क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये रहेगा बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, क्या आ जाएगा, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, Q की, है ना, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान है, और ये समान है तब क्या होगा, PQ बिलोंग करेगा किसको, R को, ये बन जाएगा स्टेटमेंट हमारे पास में। और यदि ये है PQ के बाद में अगला क्या लेंगे हम लोग, बिंदु PQ, अब Q से लेना पड़ेगा, तो Q से हम लोग क्या ले लेते, Q, R हमारे पास में रिलेशन है तो R के अलावा और एक कोई ले लेते हम लोग, क्या ले लेते, Q, और उसके साथ में ले लेते हैं S, ये ले लिया S, तो QS भी बिलोंग करेगा किसको, R को। ये पूरा यहाँ पे लिखना है क्या, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बिंदु S की मूल बिंदु से दूरी समान है, तो QS बिलोंग करेगा किसको, R को। और यदि ये बन रहा है तो हमारे पास में देखिए क्या होता है, पहला PQ है, अगला क्या है, QS है, तो फिर तीसरा कौन सा बनेगा, क्रॉस वाला। तीसरे में क्या आ जाएगा, PS बिलोंग करेगा किसको, R को, ये बनता है हमारे पास में, है ना, ठीक। क्या रहेगा, PS को बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि बिंदु P की मूल, सेम लिखना ऐसे ही हमको, उसमें भी क्या आ जाएगा, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु S की मूल बिंदु से दूरी समान है, उस कंडीशन में क्या आ जाएगा हमारे पास में, PS बिलोंग करेगा किसको, बिलोंग करेगा, R को करेगा, तो ये हमारे पास में क्या रहेगा, तीसरे में आ जाएगा हमारे पास में ये,
ठीक, कौन सा संक्रामक का जो थर्ड वाला हमारे पास में रहेगा, कौन सा पहला संक्रामक का क्या था, पी क्यू बिलोंग करता है आर को, और यदि पी क्यू करता तो क्यू एस, यहाँ पे आर ले सकते थे पर आर हमारे पास में रिलेशन देके रखा है, इसीलिए जो है यहां पर क्या आएगा हमारे पास, मतलब कोई भी ले सकते लेटर से हम लोग, तो क्यू ले लिया हमने, बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी बिंदु एस की मूल बिंदु से दूरी समान है, इतना यहाँ पे पूरा लिखना है। ठीक, और फिर क्या आ जाएगा, क्यू एस बिलोंग करेगा किसको, आर को। सेम हमारे पास में थर्ड वाला क्या होता है, पी एस क्रॉस वाला जो लेते हैं, तो उसमें क्या रहेगा कि बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु एस की मूल बिंदु से दूरी समान है, तब पी एस बिलोंग करेगा किसको, आर को। तो ये हो जाएगा हमारे पास में कौन सा, तीसरा। और यदि ये तीनों ही कंडीशन हाँ में हमारा आंसर आता है, तब हम लोग क्या बोलते हैं कि यदि संबंध स्वतुल्य, सममित व संक्रामक है, अतः आर एक तुल्यता संबंध है। क्या आ जाता है यहां से हमारे पास में, आर एक तुल्यता संबंध है। क्यों तुल्यता है, क्योंकि हमने सिद्ध किया कि यदि स्वतुल्य भी है और सममित भी है और संक्रामक भी होता है, उस कंडीशन में जो है संबंध जो होता है तुल्यता बनता है। ठीक, तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, अतः आर एक क्या है, तुल्यता संबंध है, ये बनेगा इसमें हमारे पास में। ठीक, ये ऐसा आ जाएगा, ये रहेगा। ठीक, अब इसमें आगे भी क्या बोला है, पुनः सिद्ध कीजिए कि सभी बिंदुओं का समुच्चय पी से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त को निरूपित करता है। ये हम लोगों ने ये ले लिया। अब उसमें क्या बोला था हमारे पास में, पी बिलोंग नहीं करता जीरो से, मतलब मूल बिंदु जो देके रखे हैं यहाँ पर पी नहीं लेना है। ठीक, यहाँ पर 0 0 तो आएगा, पर यहाँ आपको और कोई मान लो हमने यहाँ पे ले लिया क्या, यहाँ पर ले लिया ए ले लिया हमने यहाँ पर। ठीक, पी नहीं लेना है, बस इतना ही बोला था। और ऐसे मतलब ये यहाँ पर पी देके रखा है, जैसे यहाँ पर पी है हमारे पास, तो ये क्या बोला है कि एक ऐसा वृत्त बनता है यहाँ से, ये वाला इस प्रकार से। ठीक, ये था उनका कि सिद्ध करके बताने के लिए कि पी यहां पर नहीं लेना है, उसके अलावा बनेगा। और ये पूरा आपके पास में ये करने के बाद में ये क्या बनेगा हमारे पास में, वृत्त बनेगा। बस इतना ही हमको बताने, मतलब उसमें सिद्ध करने के लिए दिया था, तो ये भी हमने बता दिया। और मेन क्या था आपका कि सिद्ध, ये वाला बताना था हमको क्या कि आर एक क्या है, तुल्यता संबंध है। तुल्यता में हमने तीनों ही कंडीशन बता दी, स्वतुल्य की भी बता दी, सममित की भी और संक्रामक की भी। ठीक, तो इस प्रकार से जो है 11वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। बाकी जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 12वां क्वेश्चन देखेंगे।